अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मज़दा का दूसरी साइड का ब्रैकेट कंप्लीट हो गया हुआ है। और आज ज़रा लेट वीडियो बन रही है। रेंज रोवर के जो शॉक्स हैं दूसरी साइड के दोनों जो हैं वो लग गए हैं। इस साइड का एक फ्रंट वाला खोल लिया, उस वो खराबी को दे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं, इसमें हम शॉक्स लगा रहे हैं लैंड क्रूज़र के। ये वाले शॉक हैं इसके। और इसमें हम जो है ऊपर जो है कपलीने ओरिजिनल ही यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी अपनी ओरिजिनल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इसमें जो है ना चेंज नहीं कर रहे। और क्रेसिडा की आपको बताएं अपडेट ये कि फिडेंसर अभी इसका पहुंचा नहीं है। वो आपको पता है इस्लामाबाद में थोड़ा सा रास्ते बंद है, इस वजह से अभी चेक किया ट्रैक करके भी पहुंचा नहीं है। कैलिपर एक साइड की कंप्लीट हो चुकी है हमारे, उसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। ये चेक करें, पाइपलाइनें रह गई हैं, रोटर वगैरह और क्या नाम है जो हमने नए बनवाए थे हमारे वही लगे हैं। जो मैंने आपको इशू बताया था टेढ़ा चलने का वो यही था। दूसरी साइड का खोला हुआ है हमने, इस साइड का खोल दिया हुआ है टायर। और इस पे भी काम हो रहा है अभी। बाकी जो है रेंज का ये बैलून है इसके, ये खोले हुए हैं अभी। दूसरा रेडिएटर का जो हमारा कंडेंसर वाले होता है वो पहुंच रहा है। देन उसके बाद बाकी जो है आपको दिखाते हैं जो जो काम हो रहे हैं फिर उसके बाद। क्योंकि अभी व्हील को टाइट कर रहे हैं, पीछे वाला खोलना है शॉक, इस वजह से पहले हमने दूसरी साइड के दो ही खोले हुए थे, तो वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद करेंगे बाकी भी। अच्छा जी, हमारा दूसरी साइड का ब्रैकेट कैलिपर का ऑलमोस्ट रेडी है। तो और उसकी फिटिंग अभी हो जाएगी। और साथ में जो रेंज के हम दूसरे शॉक पे इस साइड के खोले थे, ये शॉक नए लेके आए हैं। पंप इसके कोई मसला ये था कि गोट इनमें ना सुराख नहीं हो रहे थे, वो फिर कभी दिखाएंगे बाद में। अभी आग लगाई हुई है। इसकी जो कप्लीन है ना, कप्लीन के अंदर ना इसकी अपनी जो कप्लीन है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वो होती है, रबर बहुत ज़्यादा उन्होंने डाली होती है। और रबर को साड़ अंदर से ख़त्म करना तो उसको लिए हमें साड़ना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है जला के। तो वो हम अभी ख़त्म कर रहे हैं, उसको आग लगेगी तो फिर वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद खरादिए से हम टूल लगवा के उसको उतार लेते हैं दरमियान से, में जहाँ से फिटिंग है। उसके बाद उसमें सुराख वगैरह करते हैं, तो कप्लीन हम सेट कर देते हैं। अभी इसकी करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। धुआं इसलिए अंदर है कि हमने मच्छर बड़ा लड़ता है इस टाइम पे। हमने फिर वो एक कपड़े को थोड़ी सी ना आग लगाई होती है, वो फिर धुआं जो है ना चलता रहता है। क्रेसिडा का भी दूसरी साइड का मुकम्मल होता है तो फिर आपको दिखाते हैं कैलिपर फिट होके कैसा लग रहा है। शाही मज़दा का जो है कंप्लीट हो गया, इसके नीचे डावलें वगैरह देनी थी बनवा के, वो दे दी हुई हैं। और जो है रेंज का मैं आपको दिखाता हूँ। रेंज का ये शॉक हम किस तरह लगाते हैं, ये हम क्योंकि उसकी ये चीज़ मोटी थी तो हमने यहाँ पे जो है ना छोटे डावलें बनवाई हैं, गोटें जिसको कहते हैं। फिर उसका साइज़ दोनों का सेम किया है। दोनों का जो साइज़ होता है ना वो सेम इस वजह से किया है कि इसका ये काबला है इसका रेंज रोवर का इतना बड़ा। तो ये काबला जो है ये जो है 16 mm मोटा है। मतलब कि आप कह लें कि ये जो इसका साइज़ है ना, ये मोटाई इसकी 16 mm है। तो इसके शॉक के अंदर से गुजर नहीं सी रही है गोड के अंदर से। फिर गोड के अंदर गुजारने के लिए हमने इसके अंदर पहले 16 mm का जो है ड्रिल किया है। फिर उसके बाद ये गोटें हमने बनवाई हैं सेम साइज़ की जितनी अंदर वाली गोट थी। इनको हमने इस वजह से बाहर निकाल के इसलिए लगाए हैं कि उसका अपना जो एनियन जो बुश होता है वो खुला होता है, तो ये फिर शॉक जो है सेंटर नहीं रहेगा। इस वजह से उसको सेंटर रखने के लिए अंदर पहले हमने छोटा सा वर्मा बड़ा लगाया ताकि ये अंदर उसकी कॉलर उसके अंदर बैठ जाए। अब ये इसके अंदर बैठ के बाहर से हल्के हल्के ऐसे ना ट्यूच लगा दिए ताकि वेल्ड कर दिए ताकि हिले ना ये। तो अब ये इसके ऊपर कपलीन आएगी इसकी अपनी, इसमें सुराख डाले हैं ये, फिर इसकी जगह पे फिट हो जाएंगी। 3 फिट हो चुके हैं। ये इसकी एक्चुअल हाइट है, अभी पीछे से ऊंचा है, गाड़ी नीचे बैठेगी फिर पता चलेगा। ये इसकी एक्चुअल हाइट है। फिर उसके बाद जो ये पिछला लगने के बाद जो आएगा ना वो एक्चुअल इसकी पोजीशन आएगी। मज़दा के 2 ब्रैकेट मुकम्मल हो चुके हैं, एक रह गया वो मुकम्मल होता है। क्रेसिडा का इंजन निकालेंगे हम इंशाल्लाह, आज नहीं ये तो कल हम निकाल देंगे। दूसरी साइड के कैलिपर जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, तो वो अभी पाइप उसके ब्रेक वाले लगाने हैं, अदरवाइज बाकी हर चीज़ इसकी मुकम्मल हो चुकी है। इंजन ऑयल निकालने लगे हैं क्रेसिडा का। इंजन ऑयल निकालते हैं। ये 4 लीटर की कैन है,
3 लीटर की वो कैन अंदर से पेट्रोल से वॉश कर लिया इनको। अब इसका ऑयल निकालते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये ऑयल हमारा अराउंड तकरीबन पूरा ही निकला है। 4 लीटर की ये कैन है, भरी है, मतलब पूरी ऊपर तक नहीं, जितनी इसकी वो लेवल होता है वहाँ तक। और जो है 2 लीटर में इसमें है, 3 लीटर की कैन है, 2 लीटर इसमें है। तकरीबन 6 लीटर निकला, 300 ml कम है वो इंजन के अंदर भी है। अभी ये तुक्का तुक्का निकल भी रहा है। सो अभी इसको करेंगे मे बी गियर, अगर इसकी ड्राइव शाफ्ट दूसरी हुई ना, देखता हूँ। हाँ, तो इसके चेंज करना पड़ेगा, इसकी ड्राइव शाफ्ट दूसरी है, गुल्ले वाली है। तो एक आती है दूसरा फिक्स गुल्ला जिसको कहते हैं, इसमें रबर होती है बड़ी, जिस तरह मर्सिडीज में भी आती है, रेंज में भी आती है, और मार्केट्स में भी वो आती है, क्राउन में भी आया है वो कुछ है। तो वो फिक्स होता है उसकी रबड़ के साथ। सो अगर वो वाली होती तो फिर ये तक हमें वो ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमें गियर का ऑयल भी निकालना पड़ेगा। ये आपको जो नज़र आ रहा है वो सेल्फर हम सेट कर रहे थे, दूसरी साइड का भी सेटिंग मुकम्मल हो चुका है। सेट करने देख के पूरी मुकम्मल साफ लग रही है। तो आपको तो इस चीज़ में नज़र नहीं आएगी, पीछे से नज़र आती होती है। ये देखें, डिस्क पीछे से वायर में पूरी रोटर के ऊपर चढ़ी हुई है। और क्योंकि ये मुकम्मल हो चुका है हमारा, ये साइड भी मुकम्मल हो गई, सिर्फ पाइप लाइनें माने लगानी है। पाइप लाइनें यहाँ से लगेंगी। तो फिर ये है कि हमारा जो मसला है ना लाइन वाला, तो पाइप जो है इसके पहले तो ख़राब थे, वो पाइप हम लगाते हैं, मैंने उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, क्रेसिडा का भी सिलेंसर खोलते हैं यहाँ से, दोनों साइडों से। पीछे वाला पहले खुला हुआ है, और दूसरा जो आगे वाला है मज़दा का, हमारा नीचे वाला ब्रैकेट बन रहा है। अभी इसका खोलते हैं, फिर उसके बाद इंजन बाहर निकालते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज निकाल के जाएं। अच्छा, ये सिलेंसर खोल दिया, लाइट फिर अभी 7 भी नहीं बजे आए, 7 बजे से पहले ले 7:30 बजे लेके जाते थे, आए 7 बजे से पहले ही ले गए हैं। और ये है कि सेंसर खोल दिए, पीछे ऐसे कीजिए रबरें लगी हुई हैं, रबरें भी इन्होंने बोल्टों के साथ लगाई हुई हैं, देखें इधर वाली भी ऐसे ही है। तो भी इसको खोलते हैं, फिर सिलेंसर को बाहर निकालते हैं। ये रेजोनेटर लगे हुए हैं इसमें, दोनों एक जैसे लगे हुए हैं। फिर इसके ये लीवर का इशू भी हम देखेंगे। ये देखें, अंदर से गाड़ी पी पे, और वो ऊपर लीवर जो साथ लग गया हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बेल्ट देखें, रॉड लंबा किया है लेकिन सफाई नहीं है। ड्राइव शाफ्ट हम ऑयल नहीं निकालेंगे गियर का, ड्राइव शाफ्ट निकाल के हमारे पास गुल्ला पड़ा हुआ है, हम वो गुल्ला इसके अंदर लगा देंगे ड्राइव शाफ्ट में। और जैन इसमें से निकले हैं ये वाले, ये इस साइड का, दूसरी साइड का ये साथ ही लगा हुआ है। रियाज 12 दी चाबी बढ़ाई, बल्कि गोटी दे दे। 10 दी चाबी बढ़ा दे यार। अच्छा, एग्जॉस्ट हमारा खुल गया सारा। तो अभी ये है कि ये खुला पड़ा है नीचे, कल फिर इसके गियर खोलेंगे यहाँ से, ये 2 काबले इधर हैं, 2 इधर हैं। फिर लीवर खोलेंगे ऊपर से, लीवर फिलहाल यहीं से खोल के इंजन बाहर निकालेंगे। और फिर इसकी ये नीचे ये लाइनें देखें कैसे लटक रही हैं, देखें इनको एक प्रॉपर सेट करेंगे, ऐसे साथ साथ आएंगे इसके। तो ये क्लैंप, ये बेसिकली ना गलत किया हुआ है, ये होता है ऊपर की तरफ ताकि लाइनें इसके साथ लगी रहें। तो ये नीचे इन्होंने घुमा के नीचे की तरफ लगाया हुआ है, तो हम इसको ऊपर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बेंड दिए, ये यहाँ पे मुड़ गए हैं पाइप। अब इनका तो हल नहीं है, इनको जितना होगा कि ऊपर की तरफ सेट कर देंगे। और एयर का ऑयल हम नहीं पा रहे। बाकी फर्दर जो है फिर इंजन निकल के जिसके अंदर फायर हॉल में हमें शीट लगानी है, डैम्पिंग शीट लगाएंगे, और छोटे मोटे कुछ काम है इसके वो कर देंगे। सो आज के लिए फ़िलहाल
यही है अभी इसका, ये नीचे वाला ब्रैकेट बनाया है, ये वाला माजदा का। ऊपर वाले कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी दिखाते हैं। जगह बड़ी तंग है। ये हमने बनाया है माजदा का, ये चेक करें। ये ओरिजिनल जगह है इसकी, कुछ भी हमने छेड़ा नहीं है। ब्रैक जो फाउंडेशन है इसका, ये भी अपना ही लगाया है। नीचे प्लेट लगाई है हमने, ये इसके गेयर के ऊपर। तो कब जब चाहें ये गेयर निकाल के यही फाउंडेशन ओरिजिनल अपना मज़दा का इंजन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात तो ये है कि जब इसका अपना इंजन मिल रहा होता तो ये होंडा का क्यों रखवाते। फिर भी हमने गाड़ी को बचा दिया। इस तरफ भी इसका अपना ही लगाया है, सोनिया लगाया, काबली लगाए हैं, पहले टूटे हुए थे इसके। और फर्दर जो है रेंज के शौक लग गए हैं। पहले तो कुछ खास फील नहीं हो रही थी, अब पीछे से बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही है गाड़ी। ये तो पीछे से काफ़ी ऊंची होगी, अराउंड ये 6 इंच ऊंची है। आगे से ठीक है, आगे वाला सही है, लग रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे से काफ़ी ऊंची है। और इनटेक हमारा फिट हो गया हुआ है, ये देखिए इन जगह पे है। इसका यहाँ से पाइप लेके आएंगे, रबर को यहाँ पे लगा देंगे। ये फालतू है, इसमें एयर फ्लो सेंसर कोई भी लगा देंगे जो टोयोटा का आता है, तो ये सुराख बंद हो जाएगा। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।